जैन दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भारत का ग्लोबल प्रेजेंस देखते हुए लगी मिर्ची। हाल में ही अमेरिका के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए, लेकिन वो पाकिस्तान दौरे पर नहीं गए। ये देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया को और भी ज़्यादा मिर्ची लगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। बस आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो है पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान में एक माहौल बना हुआ है और ये बात हो रही है जी कि जो बाइडेन जो है वो हमसे बात नहीं कर रहा। कल मैं सुन रहा था, वो हमारे एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं, वो कह रहे थे जनाब के बाइडेन इसलिए कॉल नहीं कर रहा कि बाइडेन के पास सब्सटेंस नहीं है बात करने के लिए, उसके पास कुछ है ही नहीं है हमें देने के लिए, या उनका शायद ये कॉन्टेक्स्ट, उनकी मर्जी ये थी। अभी भी मैं देख रहा था शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया अभी थोड़ी देर पहले। वो कह रहे हैं जनाब कि अमेरिका हमको वो इज्जत दे जो हम ड्यू, हमारी इज्जत बनती है। तो और दूसरा ये भी बात चल रही है कि जी देखो अभी तक कॉल नहीं आई। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब अमेरिका में थे, 10 दिन रह के वो आए हैं, और वो भी, उनकी भी हत्तल इम्कान यही कोशिश थी कि कहीं बाइडेन साहब जो हैं वो इमरान खान को कॉल कर लें। ये पाकिस्तान इतना कॉल के लिए क्यों डेस्परेट है? ये तो बहुत सारे एनालिस्ट समझते हैं बहुत पहले यहाँ हो चुका था, आज से 7-8 साल पहले, 6 साल पहले, कि पाक अमेरिका ताल्लुकात वो रहने वाले नहीं है। तो ये आप हाउ डू यू एनालाइज दिस एंटायर डेवलपमेंट जी? देखिए, वो जो जनरल साहब हैं उनकी इतनी बात से तो मैं एग्री जरूर करता हूं कि ज्यादा बात करने को है नहीं। वो सब्सटेंस वाली बात से मैं एग्री नहीं करता। पाक अमेरिका ताल्लुकात जैसे आपका जो आखिरी सेंटेंस है उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस है। और फिर अफगानिस्तान में जितनी तेजी से सूरत हाल तब्दील हुई है, अब कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि जो यूएस तालिबान डील थी वो अनरेवल हो गई है। वो मतलब वो एक तरह से उसका अब वो इफेक्ट नहीं रहा क्योंकि ब्रीच हो गया है जिस तरह से पेशकदमी की है तालिबान ने। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अमेरिका और पाकिस्तान के पहले से बहुत ज्यादा गैप है, वो गैप और बढ़ गया है। ठीक है जी, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, पाकिस्तान जो है वो चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बीआरआई के अंदर सी पैक के थ्रू। और इंडिया और रशिया, सॉरी, इंडिया, यूएस और जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो एक है क्वाड की ग्रुपिंग है, वो इसी के अगेंस्ट है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये वो लेंस है जिसके थ्रू पाकिस्तान को अमेरिका देख रहा है। ये अफगानिस्तान के साथ तो जो इख्तलाफात हैं या कुछ जो कन्वर्जेंस होगी इंटरेस्ट की छोटी सी, वो 1, 1.5, 2 साल का मामला होगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म आगे 10 से 15 साल चलना है, वो चाइना लेंस होगा अमेरिकी पॉलिसी का, जिसके थ्रू वो पाकिस्तान को देखेंगे। तो वो डेलिबरेटली रिलेशनशिप को उसी लेवल पे रखना चाह रहे हैं, यानी एक टेक्टिकल, ट्रांजैक्शनल, एडहॉक रिलेशनशिप जो अफगानिस्तान और काउंटर टेररिज्म सेंट्रिक ही रहे, उससे ना वो आगे जाना चाहते हैं, ना वो इससे उसको बहुत ज्यादा डिग्रेड करेंगे। तो ये तो इसका एक वो ओवरऑल एक खाका है जिसके अंदर जिस फ्रेमवर्क में इन चीजों को देखना चाहिए। अच्छा बासु साहब, हमें थोड़ा इसे भी क्लियर करें कि ये पाकिस्तान के अंदर हम हर चीज को भारत से क्यों लिंक करते हैं? कि अगर भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आए हैं, जो बाइडेन की बात हुई है, तो क्या हम आज भी ये जो इक्वेशन ड्रॉ करते हैं कि जी अगर अमेरिका भारत में जा रहा है तो पाकिस्तान में भी आए? मुझे तो लग रहा है वो इक्वेशन बहुत हद तक बदल चुकी है, अब वो बात नहीं रही। अब वो बात बिल्कुल नहीं रही। अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस उसी तरह हाई रखेंगे कि जिस तरह अमेरिका इंडिया को डील करता है हमें भी डील करेगा, तो वो तो कोई इस तरह की जो है वो सिचुएशन नजर नहीं आती। बल्कि जिस तरह अभी रिसेंटली क्या नाम है उनका, जो इंडिया के सॉरी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो आए थे, वो जो कह के गए हैं कि अगले 30-40 साल तक जो उनको इंडिया की जरूरत है हम तो उसके करीब करीब भी नहीं कहीं पहुंचते। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हमने बहुत ज्यादा हाई रख ली हुई हैं, मीडिया को हम प्रोजेक्ट करते रहते हैं, सियासतदान अपनी शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस तरह की जब एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और फिर वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, तो मजीद एक खिंचाव और तनाव और अपोजिशन को भी मौका मिलता है। और फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल के जो लीडर होते हैं वो इस तरह की डेस्परेट स्टेटमेंट देते हैं। तो जरा हमें ये बताइए कि क्या हमें अब अपने आप को उस तरह इंडिया से रिलेट करना चाहिए कि जो मगरब है या अमेरिका है जिस तरह इंडिया को डील करता है उसी तरह पाकिस्तान को डील करे, या आप भी ये समझते हैं कि ये इक्वेशन कंप्लीटली बदल चुकी है?
देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो गैर ज़रूरी किस्म का सियासी शोर है, ये जो पॉलिटिकल नॉइज़ है, उससे नुकसान हो जाता है। वो भले स्टेटमेंट की हद तक की हो, उसका इंटेंट जो भी हो, लैंग्वेज ऑल्सो मैटर्स, इंटेंट ऑल्सो मैटर्स, टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स। तो इनको या तो इज्तनाब करना चाहिए, इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए। अगर सख्त बातें करनी भी हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल लेवल में जो उसके राइट फोरम्स हैं उसके ऊपर उस बात को उठाएं। इसको बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में ला के जो है ये ना सिर्फ के उसको इक्वेशन को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, बल्कि अपनी डेस्परेशन को भी और ज़्यादा एक्सपोज करते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपकी दूसरी बात से भी मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि वो जो इंडो पाक की एक बाइनरी थी या जो वो एक हाइफिनेशन थी, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पावर डिफरेंशियल इंडिया पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। इंडिया जो है वो इंडिया जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अगेंस्ट चाइना, और जो आपने जिक्र किया लॉन्ग टर्म है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, और एक लॉन्ग टर्म जो है ये रिलेशनशिप इवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूसली करता रहेगा। तो अगर तो पाकिस्तान ने उस कंपटीशन में घुसना है जिसका वो हिस्सा नहीं है, इन ऑल ऑनेस्टी, तो फिर तो पाकिस्तान की अपनी डेस्परेशन और बढ़ती जाएगी कि ना तो वो उस पावर इक्वेशन को मैच कर सकता है, ना उस किस्म की रेसिप्रोकेशन उसको अमेरिका से अब मिलने जा रही है। तो जितनी जल्दी ये जो एक बाइनरी है, ये जो एक ऑब्सेशन है, और मैं इसको पैरानोया कहूंगा, इससे जितनी जल्दी पाकिस्तान निकल जाए और अपने इंटरेस्ट का किस तरह बेहतर मफाद, अपने मफाद और इंटरेस्ट का किस तरह बेहतर तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, उन्हें एडवांस कर सकता है, उसके अंदर जो है उसको देखना चाहिए। एक अच्छा स्टार्ट हुआ था कि जियो इकोनॉमिक जो विजन है पाकिस्तान का, उसके अंदर पाकिस्तान ने रीच आउट किया था बैक चैनल से इंडिया को। मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अभी भी शायद कोई बैक चैनल चल रहा हो, उसको दोबारा से देखने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है यही एक बेहतर स्टेप था जो पाकिस्तान ने लिया था। ये गैर जरूरी सियासी शोर और हर चीज में को इंडिया के तनाजुर में खुद को देखना शुरू कर देना, मेरा ख्याल है ये सही नहीं है। और पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट एक तरीके से ये बेहतर है कि पाकिस्तान अगर उस प्रेशर से निकल जाता है और अपनी जो पब्लिक ओपिनियन है उसको उसी तरीके से शेप कर लेता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए काफी सारी और चीजें करनी आसान हो जाएंगी। जब तक वो इसमें फंसे रहेंगे कि हम एक कंपटीशन में हैं और हमने उस कंपटीशन को रिस्पॉन्ड करना है, तो खुद पे भी प्रेशर रखेंगे और इन पे पब्लिक का भी प्रेशर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हो जाती है, वो एक डोमेस्टिक ऑडियंस की कॉस्ट आ जाती है। तो उसकी जरूरत क्या? ठीक है, अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग रखें, एक जो पैरिटी, रफ पैरिटी इंडिया से न्यूमेरिकल हो, क्वालिटेटिव हो, वो मेंटेन करनी है, उसको मेंटेन करें। वो कन्वेंशनल रैम के अंदर हो या अनकन्वेंशनल रैम के अंदर हो, अपनी डिफेंस से, अपनी सिक्योरिटी से बिल्कुल किसी किस्म की गफलत ना बरतें। बट जो बाकी चीजें हैं उसके अंदर पाकिस्तान को देखना चाहिए कि उसका मुफाद किस तरीके पे जा रहा है। वो अगर चाइना के साथ जा रहा है तो उसको जो है उसी तरीके से करें। और जो इसका बैलेंस ढूंढना है पाकिस्तान ने, यूएस चाइना का जो बैलेंस ढूंढना है, इसके अंदर पाकिस्तान, यूएस और चाइना को रखो। इस इक्वेशन में अगर वो इंडिया के साथ खुद को देखना चाहेंगे तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और